Welcome to my channel. आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा और बहुत आदर के साथ ये शुभ प्रभात। आप सबका आज का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। और साथियों, आज कई सारी बातें करने आई हूँ आप सबके बीच में। लेकिन जब मैं अपनी बात करने जा रही हूँ, स्टार्टिंग में इस तरह से करना चाहती हूँ कि देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत अभी जो है वो ऐसे फेज में है जहां पर हम जब स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं तो कुछ चीजों के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे भारत में प्री डायबिटीज जैसी चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वो प्री डायबिटीज पेशेंट है, क्योंकि जब तक बीमारी एकदम सर पे चढ़ के हमें पीटती नहीं है या कुछ सिम्टम नहीं दिखाती है, तब तक हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो साथियों, ये जो प्री डायबिटीज और डायबिटीज है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में, और कभी कुछ हम नहीं उतना जान पाते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए और बहुत कुछ और भी सीखने के लिए हम आपके बीच में एक 3 दिन का वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम प्री डायबिटीज या डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम जी सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी साथियों कि आप अपने साथ साथ आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोन पर्सन हैं, चाहे वो आरसीएम से हैं या नहीं है, उनको साथ लेके इस वर्कशॉप में जरूर शामिल हो। आप सभी के चैट बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ। उस लिंक में एक गूगल लिंक होगा, जिसको ओपन करके फिल करते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस वर्कशॉप के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, आप में से कई साथियों ने मधु संयम मतलब त्रिकाला मधु संयम के बारे में अच्छे से समझा भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको सेल्फ यूज करते हुए शेयरिंग भी की होगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि एक नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस नंबर पे आप अपने और अपने ऐसे कस्टमर्स जिनको उनका लाभ हुआ है त्रिकाला मधु संयम से, उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स या कुछ अनुभव जरूर साझा करें। तो अभी मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहती हूँ वो वर्कशॉप जो कि हमारे बीच में होने जा रही है 24 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में। ये 3 दिन की वर्कशॉप है साथियों, 7 बजे होगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने साथ साथ उन सभी लोगों को लेके बैठे जिनकी जिंदगी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, या जो कई बार ऐसा होता है कि ना हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन शायद कोई बड़ा बोले या डॉक्टर बोले या कोई जाने माने व्यक्ति बोले तो शायद उनकी बात समझते हैं। तो ये वर्कशॉप ऐसी ही चीजों के लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए है जहां पर हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं और एक फिट लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में है। तो लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चैट बॉक्स में लिंक को पा सकते हैं अभी। और इस लिंक में एक गूगल फॉर्म है, इसको आप ओपन करके फिल कर सकते हैं, आगे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ भी आप इसको उनको आप गाइड करिए कि इस तरीके से आपको जो है ये लिंक को जाके भरना है फॉर्म और रजिस्टर करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यहाँ पर ये लिंक मिल गया होगा रजिस्ट्रेशन का। इसको आप खूब सारा शेयर करिए, जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करिए, ताकि रजिस्ट्रेशन हो पाए और एक जो हमारा स्वस्थ भारत का सपना है उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है आपका शेयर का पार्ट, उसको जरूर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी पता चलेगा लोगों को कि लिंक भी है जहां पर ऐसा वर्कशॉप होने वाला है। ठीक है साथियों, और चैट बॉक्स में आपके बीच में नंबर ये रहा जहां पर आपको त्रिकाला मधु संयम का टेस्टिमोनियल शेयर करना है। ठीक है साथियों, ये दोनों लिंक और नंबर मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। आप सबको मिल गए हैं, चैट बॉक्स में मिल गए तो एक मुझे थम्स अप देंगे। मिले हैं? थम्स अप देंगे, हाथ से दिखाइए, थम्स अप देंगे ऐसा ऐसा करके। दिख गया? वेरी गुड। चलिए,
यह तो हो गया हमारा वर्कशॉप के बारे में बात। अब चलते हैं हमारे मेन बात जो हम आज मैं आप सबके बीच में करने जा रही हूँ। साथियों, आज मैं आप सबके पास एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो कि एक ऐसी समस्या है जो कि कहीं ना कहीं हम हर अपने घर में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में, दोस्तों के घर में आपको ये समस्या हर जगह देखने को मिलती है। और ये एक ऐसी समस्या है साथियों जो कि कोई खास उम्र देख के नहीं आती है, वो किसी भी उम्र में हो जा रही है। और ऐसी समस्या जो कि किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को नहीं होता है, कि सिर्फ ये लेडीज को होता हो या ये जेंट्स को होता हो। और ये चीज ऐसी चीज को अफेक्ट करती है जो कि हमारे व्यक्तित्व और हमारे आत्मविश्वास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई गेस्ट किसी का, कोई बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ? छोटा सा क्विज है, बताइए बताइए। समस्या घर घर की है, समस्या घर घर की है। ना उम्र देखती है, ना वर्ग देखती है कि लड़की है कि लड़का है, जवान है, मैरिड है, नहीं मैरिड है, जॉब कर रहे हैं। तो ये समस्या सबको हो जाती है। बिल्कुल सही, मोनालिसा जी ने गेस कर लिया है, मैं हेयर फॉल के बारे में बात कर रही हूँ। तो साथियों, आज मैं बात करना चाहती हूँ आप सबके बीच में बालों के बारे में। साथियों, हाँ, बाल हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करते हैं। देखिए, बाल अगर अच्छे हों, सर पे सजे हों, तो हम कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन जब ये सर का ताज जब धीरे धीरे अपना रौनक खो रहा होता है तो हमें बहुत तकलीफ भी हो रही होती है, और कहीं ना कहीं अंदर से हमें इफेक्ट भी करता है। तो अगर हम ये देखेंगे और सोचेंगे तो बालों की समस्या हमें आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखने को मिलती है। बाल झड़ने की, बाल को सफेद होने की, बाल अच्छे नहीं है, ब्रिटल है, टूट जा रहे हैं। ये सब समस्या हम देख सकते हैं कि भाई आजकल छोटे छोटे बच्चों से भी शुरू हो जा रही है। और साथियों, ये भी कहा जाता है कि अधूरी जानकारी हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। और इसी के चलते हमने न जाने क्या 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 यूज करते हुए जो देखा सो यूज किया, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ जाने हुए, और अपने बालों को, अपने सर को एक लैब की तरह ट्रीट किया जहां पर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स हम हर दिन करते आते हैं। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे लोगों की बालों से जुड़ी कई सारी समस्याएं सॉल्व हुई हैं। इस बारे में मैं आपको इतना, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं इतना मजबूती और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता पा रही हूँ आज, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ ऐसे फीडबैक्स हैं जो कि आपको भी सोचने में मजबूर कर देंगे कि अगर अभी तक आपने इस हेयर सीरम का चुनाव नहीं किया या लोगों के बीच में नहीं बताया तो कितनी बड़ी गलती की। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में बात करना चाहती हूँ हमारे हेयर सीरम के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही होगी। और चलिए, आज हम बात करते हैं हेयर के बारे में। जब बात करते हैं हेयर के बारे में साथियों, तो ऐसी वही बहुत सारी समस्या आप सब देखते होंगे, सुनते होंगे, आपके पास फोन आते होंगे कि भाई मेरे बाल जो है, मेरे बच्चे के बाल समय के पहले सफेद हो रहे हैं। उम्र के पहले, मतलब बुढ़ापा आने के पहले ही अगर बाल सफेद होने लगे, बाल पूरे के पूरे जाने लगे, आपके डैमेज होने लगे, वो जान, वो रौनक, वो लचक नहीं रही, बालों में डैमेज दिखते हैं, रूसी पड़ रही है बार बार, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बाल फ्रीजी हैं, उगड़े उगड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो, हेयर लॉस हो रहा हो, स्प्लिट एंड्स, मतलब दो मुहे बाल हो रहे हो। साथियों, दो मुहे नहीं, अगर बाल आपके ड्राई है, डैमेज्ड है, तो 2 3 4 5 कितने भी मुंह के बाल निकल सकते हैं, और वो बिल्कुल भी हेल्दी हेयर्स नहीं होते हैं। बैल्डनेस, गंजापन आना, आपके पैचेस में बाल निकलना, ये सारी हेयर प्रॉब्लम्स आप देखते होंगे। साथियों, 40 से 50% जो मेन होते हैं, मतलब पुरुष साथी जो होते हैं, उनको बैल्डनेस की दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और यही 50 से 60% लेडीज में हेयर फॉल की समस्या देखी जाती है एक सर्टेन एज के बाद। बहुत सारे रीजन होते हैं उसके भी। तो अब चिंता करना हमें बंद करना होगा और इस्तेमाल करना हमें शुरू करना होगा कीसोल के हेयर सीरम।
अभी कीसोल के हेयर सीरम के बारे में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हेयर सीरम है, ये आपका नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, जो कि आपका हेयर फॉल, आपकी हेयर ग्रोथ और एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज के साथ आपके बालों की जुड़ी हुई काफी समस्याओं को खत्म करता है और आपके लिए वो मनचाहा रिजल्ट भी ला के देता है। बट हमेशा जैसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत भी है, कंसिस्टेंसी इज द की। तो चाहे वो कंसिस्टेंसी ऑफर हो, तो 6 महीने आपको लगातार उसमें भी काम करना पड़ता है। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेते हुए उस पर आपको लगातार उसका इस्तेमाल भी करना होता है। हम इस सिरप के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट चॉइस है जो कि हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमें फीडबैक मिला है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाकई में आपके कोर प्रॉब्लम एरियाज पे काम करता है और आपके बालों के सेहत को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये नेचुरल है, जेंटल है। आप इसको अपने जब हेयर्स पर यूज करते हैं तो ये सेफ है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है। ये नरिशिंग भी बहुत ज्यादा है, वर्सेटाइल और इफेक्टिव है, मतलब कि ये बहुत अच्छे से काम आपकी प्रॉब्लम एरियाज पे कर सकता है और आपको ये रिजल्ट्स भी दिखाता है। इसमें मेन की इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो है रेडेंसल, एनेगन और आपका अलाया रेनोवा। जब अलाया रेनोवा, रेडेंसल और एनेगन की हम बात करते हैं, तो साथियों यहाँ जब हम इन 3 इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी दे पाऊं। साथियों, रेडिंसल जो होता है एक ऐसा नेचुरल मैं कह सकती हूँ कंपाउंड है जो कि आपके पैपिला के ऊपर काम करता है और साथ ही साथ आपके जो बालों की कोशिकाएं होती हैं और उनको ये प्रोटेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब कि आपके बालों की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। चलिए, इसके आगे मैं आपको पहले बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि बालों के कई सारे फेज होंगे। अच्छा, आप में से कितने साथियों ने उड़ान किया है? उड़ान काफी साथियों ने किया होगा। तो उड़ान के मॉड्यूल्स में आपने जाना होगा कि बालों के अलग अलग फेज होते हैं, कई सारे फेज होते हैं। उनमें से 3 फेज मैं आपको बताना चाहूंगी। एक होता है एनाजिन, कैटाजिन एंड टेलोजिन। अब ये एनाजिन फेज होता है जो कि 3 महीने तक चलता है, जिसमें कि आपका बाल अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है। कैटाजिन आ जाता है जिसमें कि अब वो रुक जाता है ग्रो करना या नरिशमेंट लेना, और टेलोजन होता है कि अब यहाँ से रेस्टिंग फेज शुरू हो जाता है, मतलब कि बाल इसके बाद आपका गिरने के प्रोसेस में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो ये तीनों इंग्रेडिएंट हैं, ये तीनों फेज में अपना अपना रोल अदा करते हैं और अपने अपने रोल को अदा करते हुए आपके बालों को लंबे टाइम तक आपके सर के ऊपर वो जोड़ के रखते हैं। साथियों, हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी चीज है। दिन के अगर 30, 40, 50 बाल टूट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बाल निकल नहीं रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम की बात है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सही प्रोडक्ट्स का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब रेडेंसल की बात करते हैं साथियों, तो रेडेंसल क्या काम करता है? ये आपके स्टेम कोशिकाओं को, मतलब कि जो आपके बालों के जो पैपिला होता है उसको ये अच्छे से पोषण देता है, बालों को एक तरीके से नया जीवन देता है, जिसकी वजह से आपके बाल टिके रहते हैं, घने होते हैं। अगर आपके सर पे या स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी ये कम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बाल आप तेल लगाते हैं या कुछ दिनों में शैम्पू नहीं करते हैं तो आपके जड़ों में दर्द होता है बाल छूने में। कई बार ऐसा होता है ना कि बाल कोई भी टच करता है और आपको पेन होता होगा। तो ये ऐसी कंडीशन तब आती है जब आपके सर में इन्फ्लेमेशन हो स्कैल्प में, तो इसके ऊपर भी ये रोकथाम में आपका काम करता है। फिर इसके बाद रेडिंसल क्या काम करता है? ये आपके बालों को, इसका रिजल्ट जो पाए गए हैं कि 3 महीने अगर आप 4 महीने तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो 214% तक आपके बालों में नए विकास आ सकती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं एनेगन के बारे में। एनेगन जो है साथियों, ये मटर के अंकुरित दानों में से प्राप्त किया गया नेचुरल कंपाउंड है। ये विशेष रूप से आपके बालों के विकास चक्र को लक्षित करता है, मतलब कि आपके
जो बालों का ग्रोथ है उसको ये सक्रिय करता है, जैसे कि नाम खुद कह रहा है एनेगन। और हमने क्या बात की थी, एनेगन फेज, जहां पर आपके बाल लंबे हो रहे होते हैं। वो 3 से 4 महीने का टाइम जब आपके बाल आपके सर में जुड़े होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि हर 1 महीने अगर आप हेल्दी बाल हैं तो कम से कम 1 सेंटीमीटर आपके बाल जरूर बढ़ते हैं। तो ये एनेगन फेज में काम करते हुए आपका ये एनेगन कंपाउंड जो है आपके बालों का एनेगन फेज बढ़ाता है, मतलब नरिशमेंट दे के रखता है, सर में पकड़ के रखता है, और जिसकी वजह से आपके बाल में जान रहती है, बेजान नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये एनेगन। इसके साथ साथ एनेगन क्या काम करता है, बालों के रोम को नई ग्रोथ, नए बालों को उगाने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना, क्योंकि मजबूती से पकड़ लिया है तो वो भी कम करता है, 80% तक कम करता है। इसके साथ अब थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, अलाया रेनोवा। अलाया रेनोवा भी ये एक शक्तिशाली प्राकृतिक इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को मजबूती और लचक, ये दोनों चीजें देता है। देखिए, हम इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि लचक क्यों जरूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सूखी हुई लकड़ी बड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो लकड़ी जिसमें नरमी होती है, नमी होती है, वो नहीं टूट सकती। सेम ऐसा ही हमारे बालों के साथ है। बाल हेल्दी हैं, उनमें अच्छे से नरिशमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, तो वो टूटेंगे कम, वो फंसेंगे कम, वो मैनेजेबल ज्यादा अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपके ये एलाया रेनोवा भी करता है। इसी के साथ साथ आपके जो बाल है उस पर जो लचक है वो आने से आपकी शाइनिंग बढ़ती है, बालों की क्वालिटी बनती है, अच्छी हो जाती है। एक सुरक्षा का कवर भी बनता है जो कि आपके बालों के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ उसकी नमी को जाने नहीं देता है। तो नमी बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से हम अपने स्किन केयर करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, अच्छे सीरम लगाते हैं, उसी तरीके से साथियों ये सीरम भी जो है आपके बालों के ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्शन कवर देता है कि उसकी नमी भी, नेचुरल जो नमी है वो ना जाए। ठीक है, और ये साथियों पाया भी गया है कि इसके लगातार इस्तेमाल करने से आपके जो बालों में मजबूती और बढ़ती है, लचक जो है 25% तक और बढ़ जाती है। ये तो हो गए हमारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि मेन आपको समझने की जरूरत है। बाकी तो देखिए, हम अभी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स की बात करने जा रहे हैं वो भी आपके बहुत ही खास है, लेकिन इनके बारे में आपने सुना होगा। पर एनेगन और रेडेंसिल, एलायारोनोवा, ये हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है ये काम क्या करते हैं। सुनते तो हैं, कंपनी में ऐसा बताया जा रहा था, सेशन में, ट्रेनिंग में ऐसा बताया जा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये पहले 3 चीजों को बताया। अब हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मतलब कि जो इसके अलावा भी इस हेयर सीरम में है, जैसे कि रोजमेरी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल, आपके पास बादाम का तेल, पोमेग्रेनेट अनार का एक्सट्रैक्ट, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें साथियों नेचुरल हैं। अब यहाँ रोजमेरी ऑयल क्या करता है, आपके बालों में, स्कैल्प में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है तो मतलब पोषण अच्छे से जाता है। देखिए, बालों को पोषण कहाँ से जाता है, अंदर, जड़ के अंदर से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोषण को वहां पर जहां हम डाइट से भी दे रहे हैं, सही प्रोडक्ट के चुनाव से भी हम देते हैं, जहां पर ये सर्कुलेशन बढ़ाता है। बादाम नरिश करता है और आपके बालों को नरम रखता है। पोमेग्रेनेट का एक्सट्रैक्ट मतलब अनार का अर्क जो है आपके बालों को मजबूती देता है। साथ ही साथ भृंगराज एक्सट्रैक्ट जो कि नए बालों को भी ग्रो करता है, में हेल्प करता है। मेथी, मेथी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जो अर्क होता है, ये आपके जड़ों को मजबूती देने में हेल्प करता है। आपने बहुत सारे पुराने टाइम के जो हमारे दादी वगैरह होते होंगे वो देखा होगा, आपने सुना कि भाई मेथी का पानी पियो, डायबिटीज के लिए भी काम करता है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। इसी तरीके से जो बची हुई मेथी होती है, कई सारे लोग मैंने देखा है उसको पीस के लेप की तरह अपने बालों पे भी लगा लेते हैं। तो मेथी भी बहुत ज्यादा एक पुराने टाइम से यूज किया हुआ इंग्रेडिएंट है। जोजोबा ऑयल जो कि आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन भी देता है। जैसे कि ऑयली स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल निकलने की जो टेंडेंसी होती है, वहां पर ये अच्छे से काम करता है। लेवेंडर ऑयल, आपका ये स्कैल्प में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको ये ठीक करता है। ग्लिसरीन आपके मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन रखता है। साथियों, प्रोडक्ट तो हमने सही लगा लिया,
लेकिन इसके साथ साथ कई बार सुनने को मिलता है कि मैम हम तो सीरम इतने महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। साथियों, हमेशा ये कहा जाता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स, नहीं इसकी सोल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आपके 20 से 30% ही काम करते हैं। बाकी आपको बहुत कुछ खुद पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से अपने मतलब आपको हेल्थ का ख्याल रखने की पूरी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अब जैसे कि छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ कई सारी महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं का इस वक्त आप देख रहे होंगे कई सारे पुरुष जो है यहाँ पर एक चुस्के जरूर लगा चुके होंगे या कुछ ना कुछ खा जरूर चुके होंगे, पर हमारे देश में जो महिलाएं है ना, वो 11-12 बजे तक सबको खिला पिला के रसोई साफ करके झाड़ू पोछा करके पूजा करने के बाद 12 बजे का ही नंबर आएगा कि चलो एक बिस्किट खा ली जाए। तो साथियों, इसको थोड़ा बदलना होगा। सबकी देख रेख करनी होगी तो सबसे पहले खुद को देख रेख में रखना होगा, और सबसे पहले दूसरे की पेट पूजा के पहले अपने बारे में जरूर सोचना होगा। एक बिस्किट खुद खाइए, फिर पूरे घर को खिलाइए, आप देखिए आपके अंदर भी बहुत सारा चेंजेस आएंगे। तो साथियों, ये जरूरी है, अपने आप को प्रायोरिटी देना जरूरी है, क्योंकि हम दिन भर की भाग दौड़ में शायद अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हेल्दी डाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे अच्छा स्किन चाहते हो, चाहे आप अच्छे बाल चाहते हो, प्रोटीन रिच फूड खाएं। प्रोटीन रिच फूड खाने के लिए मतलब ये नहीं है कि आप जाए और बाजार से महंगा जो भी इम्पोर्टेड खाना है उसी को खाना शुरू करें। भारत में बहुत सारी वैरायटी है, हमारे आरसीएम के अंदर कितनी सारी दालें आती हैं, आप उनको इस्तेमाल करिए, बदल बदल के खाइए। फिर इसके साथ साथ आपके सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, उनको खाइए। जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको खाइए, जिससे कि आपको उस सीजन के हिसाब से विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते जाएं। हरी साग सब्जी डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है जब घर में बच्चे होते हैं और जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं भाई हरी साग सब्जी खा लीजिए, तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब बाल जाने लगते हैं सर से और थोड़ा सा डर आता है, तो फिर फटाफट से सब कुछ अंदर भी चला जाता है। तो वो फटाफट से डर की वेट मत करिए, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में अच्छा डाइट भी इंक्लूड करके रखिए। बेरीज एंड सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स आते हैं, एक अमरूद आपका बहुत आयरन रिच प्रोडक्ट होता है, उसको भी आप खा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कीनू हुआ, संतरा हुआ, आपके जितने स्ट्रॉबेरीज हुए, बेरीज हुए, शहतूत हमारे भारत में पाया जाता है, बहुत इजीली पाया जाता है, बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको आप खाएं। ये सब चीजें आपके हेल्दी बालों के लिए आपको हेल्प करेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी होगी। साथियों, मैं कुछ आपको यहाँ फोटोज दिखाना चाहती हूँ जो कि हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं पीसोल के हेयर सीरम के। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बालों में यहाँ थोड़ा सा खालीपन आ रहा था, बालों का हेयर फॉल इस पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा हो रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि हम महिलाएं सिंदूर लंबे टाइम तक लगाते हैं। कीसोल में तो अब ऐसा सिंदूर आता है कि जिससे की वजह से हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कई बार स्ट्रेस की वजह से भी या किसी सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी इस एरिया से आपके बाल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने विजिबल रिजल्ट हैं। यहाँ पर भी ये बाल हटे हुए थे एंड वापस इन्होंने अपने आप को यहाँ पर सजा दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके बालों में अच्छी खासी वॉल्यूम आई है और ग्रोथ हुई है। तो साथियों, ये तो था कुछ ऐसे फोटोज जो कि टेस्टिमोनियल के लिए मैंने आपको दिखाए। अब मैं आप सबकी आज्ञा के साथ आप सबको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जरा इसको भी देखें और देखें कि हमारे हैप्पी कस्टमर्स, हैप्पी फेसेस क्या बोलना चाहते हैं आपको। मैंने अपने एक आईडी में हेयर सीरम दिया हुआ था, जिससे उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और स्कैल्पिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले उन्होंने एक लेके गए थे, अभी फिर से एक लेके गए हैं, तो हेयर सीरम से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। आज मैं आपको ईसोर के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, जिसका नाम है हेयर सीरम, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है, डैंड्रफ नहीं आने देता और इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। कि हेयर सीरम के बारे में पता चला तो मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। 3 महीने से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा बाल झड़ना थोड़ा कम हुआ है।
मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे आशा है ये कंटिन्यू करने से मेरा बाल झड़ना बंद हो जाएगा। ये हमारे जो हेयर सीरम कीसोल के हेयर सीरम है, इन्हें मैं 2 महीने से यूज कर रही हूँ और मेरे बालों पे डेंड्रफ थे और बाल झड़ते भी थे, पर अब 2 महीने से लगाने से मेरे बालों में फर्क आया है और बाल झड़ना कम हो गया है। Hair serum is an excellent product. It's 100% natural. It's used many times daily, regularly 2 times used, morning and after. Regularly used hair growth in hair fall control, dandruff control, all control. 90 days used good result. My hair is excellent result in very length and thick. ये जो हेयर सिरम है इसको मैं पिछले 2 महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लगाने से मेरा जो बालों का झड़ना वो कम हो गया और मेरा जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम था वो भी कम हो गया। इसको मैं सुबह और रात को दिन में 2 बार लगाती हूँ। तो साथियों, ये कुछ वीडियोस थे, वीडियो के माध्यम से लोगों ने हमें अपनी फीलिंग शेयर की थी किस तरीके से हेयर सीरम ने उनकी प्रॉब्लम्स को सलूशन दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइट में इसलिए भी जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका हेयर सीरम है इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी बार करना है। इसको आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, लगातार 3 से 4 महीने आप इसको इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ आपको लेना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ये हेयर सीरम है मांग निकालनी है आपके हेड पे, ठीक है, या जो भी आपके अफेक्टेड एरिया से, जैसे कि आपके किस पर्टिकुलर एरिया से आपके बाल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बॉटल को शेक करते हुए हल्का सा ड्रॉपर में थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मेरे अगर यहाँ से बाल जा रहे हैं तो मैं ऐसे एक मांग जैसी निकालूंगी, ठीक है। 1 2 3 ड्रॉप्स ऐसे तरह गिरा के हल्का सा उसको मसाज करूंगी। इसी तरीके से आप जो है अपने जो भी जैसे आपके साफ स्कैल्प होनी चाहिए, मतलब गीले नहीं होने चाहिए, तेल लगे हुए बाल नहीं होने चाहिए। अगर आप बाल धो के आ रहे हैं तो बाल की जड़ों को सूखने का वेट करिए, देन उसके बाद इसको अप्लाई करिए। आप इस तरह से लगा के पूरे बालों में, स्कैल्प में इस तरह से 2 से 3 मिनट इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ सकते हैं। आराम से कंघी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करते हुए आप एक अच्छे बालों के लिए अपने जो कदम है वो बढ़ा सकते हैं, मन चाहे बालों के लिए। बहुत सारे और भी मेरे पास ऐसे फोटोज आते हैं जहां पर मेरे पुरुष भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जिनके पूरे यहाँ से बैलनेस आ गई थी, वहां पर नए बाल देखने को मिले हैं। और इसी के साथ साथ जैसे आप गुरुकुल में रोज योगा करते हैं, आप कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस करिए। वैसे तो कहते हैं शीर्षासन बहुत अच्छा होता है, लेकिन शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो मैं एक छोटा सा सुझाव देती हूँ, जब भी आप लेटे बेड पे थोड़ा सा सर को पीछे की तरफ लटका लें। अगर आप हाई बीपी पेशेंट हैं तो थोड़ा सा उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी आपकी चीजें यहाँ पर टिप्स मैंने बताई, अच्छा खाना, राइट प्रोडक्ट, ये सब चीजों को इस्तेमाल करिए। अंत में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी साथियों कि सही चुने, सर्वश्रेष्ठ चुने, कीसोल चुने। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मोनिशा जी। यस मैम। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आज का आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हेयर सीरम के बारे में काफी अच्छी नॉलेज भी मिली होगी। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस्तेमाल करना चाहिए हेयर सीरम की नहीं करना चाहिए, तो आज बगैर सोचे समझे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा विश्वास रखते हुए कीसोल का ये हेयर सीरम लेके आएंगे और लोगों के बीच में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे साथी का हैंडेस है पता नहीं, एक बार लोअर कर देते हैं। और किशोर सर क्या बोलने वाले हैं आप? बहुत अच्छा लगा
जो काफी सारा जेंट्स का प्रॉब्लम है, वो मेरा भी प्रॉब्लम है। मम्मी बोलते थे एक समय में बहुत घने बाल था, लेकिन आज मेरा बाल काफी चला गया है, तो उसको जितना चला गया, अभी इसको और कुछ रोकना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग जेंट्स है तो हम लोग फील्ड में निकलना पड़ता है, तो सुबह तो हम लोग लगा लिए हैं, तो शाम में फिर धोके लगाना पड़ेगा या कैसे करना? नहीं, शाम को आप लगा लीजिए सोने के पहले, बढ़िया जैसे फेस सीरम लगाते हैं उसी तरीके से सीरम लगाइए बढ़िया से, हल्का से 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है। हल्के हाथों से आप बस उसको फैला दीजिए कि ताकि हर जगह वो फैल जाए अच्छे से। यस, धनराज भैया। हाँ, जैसे मैं क्या पहले मैकेनिक का कार्य करता था, तो उसमें जैसे केरोसिन डीजल के हाथों की वजह से मेरे यहाँ इस तरफ में वाइटनेस बहुत ज्यादा है। तो पर्टिकुलर अगर जैसे हेयर सीरम लगाते हैं और उसके बाद में क्या फिर भी मोरिंगा हेयर ऑयल जैसे लगाते हैं, वो भी लगाना है या फिर उसमें कुछ गैप करना? हाँ, हेयर ऑयल अगर आप लगा रहे हैं मोरिंगा का हेयर ऑयल, तो हेयर ऑयल लगाने के 1 घंटा पहले आप हेयर सीरम लगाइए। और हेयर ऑयलिंग अगर आप रोज नहीं करते हैं, जैसे हफ्ते में आप 2 या 3 बार रख रहे होंगे, तो हेयर सीरम तो आप वैसे भी रोज लगा सकते हैं। एंड हेयर ऑयल जो है आपका, जब भी आप लगाना चाहते हो तो हेयर सीरम को 1 घंटा पहले लगाएं। और वो जड़ तक जाना चाहिए हेयर सीरम या फिर ऊपर ऊपर भी हो सकता है? नहीं, जिनके फ्रिजी बाल हैं, जैसे बहुत अनमैनेजेबल बात है, उड़े उड़े रहते हैं, तो वो जेल लगाते हैं या तेल लगा के सेट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हेयर सीरम लगाएं, या कोई नेचुरल जो एलोवेरा आता है उसको आप लेके लगा सकते हैं। तेल लगा के कभी भी बाहर मत जाएं। वैसे आपका हेयर सीरम से बाल जो है मैनेजेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा लेके आप बाल ऐसे लगा के सेट कर सकते हैं। दूसरा, बाकी आप इसको जो है लगा के आराम से बाहर जा सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। जी, धन्यवाद। वाटर बेस है तो चिपचिपा नहीं लगता है, आप एकदम फील नहीं होगा आपको कुछ भी आपने लगाया है, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अशोक सर। अशोक सर, जी धन्यवाद। मैम से सवाल है कि मैम अगर बाल पक रहा है और झड़ रहा है, तो क्या इसमें हेयर सीरम लगाने से क्या वो बाल पकना आगे रुक जाएगा? बिल्कुल सर, यही तो बता रही थी मैं भी पूरा टाइम। जी जी रशपाल सर, लेकिन एक उम्र के बाद वो पकेगा ही। हाँ, हाँ, वो भी नहीं, मतलब वो एक्सपीरियंस है ना, वो भी नहीं देखिए, पहले के टाइम में इतने जल्दी बाल नहीं पकते थे। पहले के जो आप देखेंगे हमारी दादी पर नानी, उनके बाल अभी तक काफी अच्छे हैं। एक रीजन ये भी है कि वो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल, अच्छी दिनचर्या, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा खान पान करते आए हैं। बट अभी थोड़ा सा वो एज हम लोग की, जैसे मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग जल्दी हो गई है, कई सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें, बालों का ये सफेद होना भी एक शामिल चीज हो गई। हमने देखा है कि कई सारे केसेस में उम्र का वो जो है ना, वो जल्दी होने लगा, 30-40 में बाल सफेद होना शुरू हो जा रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ये इसको रोकथाम भी करता है। उम्र के पहले, एक राइट एज के पहले आपके बाल नहीं सफेद हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। एकदम मैम। जी, रशपाल सर। जी बिल्कुल, जितनी भी तारीफ की जाए हेयर सीरम की कम है, क्योंकि ये जब से आया है तब से हमारे घर में यूज हो रहा है, बेटी भी और वाइफ भी यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरे को ये फायदा हो रहा है कि वो प्रमोशन भी अच्छी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बताते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, एक बार जब पहले लेके आया तो बेटी ने 1 हफ्ते में भी खत्म कर दिया था। तो फिर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेके मैंने बताया इसको ऐसे लगाना है। और जो आज की ट्रेनिंग है उनको भी दोबारा दिखाऊंगा और इसको प्रमोशन करते रहेंगे। बहुत ही शानदार था बाबा। जय किशोर, जय आप सब। थैंक यू यशपाल जी। जी, आइए सीएम मीना सर। धन्यवाद मैम। मैंने लाके रखा हुआ है लेकिन यूज नहीं कर रहा था, ये मेरे को पता नहीं था मैं कैसे यूज करना है, तो आज से ही मैं उसको यूज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैम को। जी, विजय सर। नमस्कार। ये अभी जो कलर का प्रोडक्ट लगाते हैं कस्टमर्स, उनको यूज कर सकते हैं क्या इसको मैडम?
हाँ, टोटली नेचुरल है, सेफ है, जेंटल है। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, कलर तो मैं लगाता नहीं हूँ, आई डोंट लाइक इट ऑल, केमिकल्स कुछ भी नहीं चाहिए। स्टार्ट करने का सोच रहा था मैं, 2 बार लगाया, मगर इसको हाँ। डेली लगाना पड़ेगा, डेली लगाना है, 2 टाइम्स लगाना है। हाँ, 2 टाइम्स। जी, आइए पुष्पा मैम। मैम मेरा पोती का भी पूरा पहले इतना उंगली भी नहीं घुसते थे, अभी तो पूरा ये था, थोड़ा थोड़ा इधर रह गया, पूरा ऐसे ऊपर तक चल गया बालों। तो सीरम लगाने से पूरा कम चल जाएगा, उसका उठेगा बाल। बहुत दिक्कत में है, पूरा बाल उठ गया इससे। many solutions, sorry, many problems, one solution। तो वो हमारा केसोल का हेयर सीरम है। ठीक है, हम तो नीचे अपनी उसका किया है, वो जब उड़ान कंप्लीट किया है, उड़ान का कोर्स पहले जनवरी में किया है, करने के बाद मैंने उसको भी अब बोले जिस सीरम लगाने के लिए, तो बोले कुछ नहीं होगा। हमको बोले कि नहीं मैम, बोले ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे लगाने के लिए। देखिए शैम्पू हम रोज नहीं कर सकते हैं, तेल हम रोज नहीं लगा सकते हैं, कंडीशनर हम रोज नहीं लगा सकते हैं, पर एक ऐसा हेयर केयर अगर जो हम शामिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो हम रोज जो कर सकते हैं वो है हेयर सीरम का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसको यूज करिए। जिस तरह से हम रोज खाना खाते हैं कि शरीर में ताकत बनी रहे, है ना, वो एक तरीके से खाना जो है हमारे शरीर का फ्यूल है, वो हमको चलाता है, राइट। उसी तरीके से ये हेयर सीरम जो है हमारे बालों के लिए भी उतना ही जरूरी है कि प्रॉब्लम एरियाज को वो ठीक करता हुआ आपके बालों को अच्छा बनाए। जी मैम। प्रशांति मैम। धन्यवाद दीदी, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मत हेयर सीरम लगाया कि मेरे भी जो बाल झड़ रहा था वो ठीक हो गया है, और एक साथी को दिया था, वो भी 3 महीने लगा के उस बाल झड़ना ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जो छोड़ दिया उसके बाद वही बात हो गया कि बाल झड़ना शुरू हो गया। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी उसको? देखिए ये कोई वो चीज नहीं है कि खाना हम लोगों ने खाना बंद कर दिया। मैं वही एग्जांपल दूंगी आपको, खाना बंद कर दिया कि शरीर में ताकत आ गई, अब अगले 1 महीने हम खाना नहीं खाएंगे। खाना हम रोज खा रहे हैं, ठीक है, पानी हम रोज पी रहे हैं, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। तो अगर आपके बालों में अंदर से वो पोषण नहीं मिल रहा है, वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं बरकरार है, तो आपको उसको शायद यूज करते रहना है। जैसे कि बचपन से हम तेल लगाते आ रहे हैं, कभी हमने बंद नहीं किया है, उस पर क्वेश्चन नहीं किया है। तो सही प्रोडक्ट अगर आपके बालों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है तो उसको आप लगा के रखिए, उसको शामिल करके रखिए। मैं ट्रेनिंग में लिया था कि 90 दिन तक लगाना चाहिए, तो मैं इसको वही बात बता दिया 90 दिन तक लगाना चाहिए। अगर 90 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। देखिए जब हम खेती भी करते हैं ना, खेत भी जब जाते हैं, खेती करता है किसान, तो उसमें भी टाइम लगता है फसल आने में। यही नहीं कि आज हमने बीज बोया और कल एकदम बड़ी बड़ी फसल हो गई, ऐसा नहीं, उसमें टाइम लगता है, राइट। उसी तरीके से हम आपको बोलते हैं कि आप लगातार किसी प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करते जा रहे हैं सही तरीके से, वन फाइन डे आपको वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने आज सीरम लगाया, 1 हफ्ते में हमें वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। इसीलिए हम तो बाल झड़ना ठीक हो गया था, उसके बाद 3 महीने से जो जब बंद किया उसके बाद फिर से वही। मैम देखिए मतलब क्या है कि उनके जो स्वतः जो उसको ठीक करने के जो है ना, वो शरीर में नहीं जा रहा है, इसके सपोर्ट से वो ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है तो नहीं छोड़ना है ना, सपोर्ट को बरकरार रखना है। हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल बाद वो स्वतः हो जाए, लेकिन अभी तो वो सपोर्ट रखने दीजिए। हाँ, डोजेस को आप मान के चलिए कि वो डेली लगा रहे हैं, तो 1 दिन छोड़ के लगाए, मतलब जो मेंटेन हो गया। लेकिन अभी तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो पुराने बैक स्टेज में आ गए हैं। जो जिस हिसाब से वो उनका झरना चालू हुआ था, 3 महीने में ठीक हुआ था, फिर वो बैक चले गए, तो आपको फिर से उनको वही डोजेस देना है, वो पूरा वो ठीक हो जाए, फिर कंटिन्यू करें। देखिए न्यूट्रिशन आप खाते हैं ना, न्यूट्रिशन आप कंटिन्यू रखते हैं ना, बंद तो नहीं कर देते, कंटिन्यू रखते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये प्रोडक्ट्स भी लगातार इस्तेमाल करते रहिए, उसको छोड़िए मत। जी मैम, वो न्यूट्रिशन तो होता है ये कि सीरम में तो उनको बोला था कि एक कुछ दिन और लगाए, वो बताया कि 3 महीने हो गया मेरा और मैं उसको नहीं लगाऊं,
ऐसे कह के उसको बहुत गिर दिया। आज वाले सेशन को उनको एक बार दिखाइए कि एक्सपर्ट मैम ने, मैंने आपका प्रॉब्लम बताया था कि एक्सपर्ट मैम ने इस तरीके से जवाब दिए हैं, तो ये इसको आपको टूल्स के तरह काम आएगा और वो शायद ले लेंगे, मतलब ले ही लेंगे, वो समझदार है तो ले ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जी आप आइए प्लीज। मैम वो हेयर सीरम हमारा है ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे है। मेरा हेयर फॉल हो रहा था वो कम हो गया, और एक कस्टमर का जो यहाँ सब लेडीज का 16 साल की हो, यहाँ सब गंजा हो गया था, तो 1 महीने में यहाँ हेयर आने में स्टार्ट हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है मैम, तो हम जो हेयर सीरम देते हैं तो कस्टमर बोलते हैं हम शैम्पू और जो ऑयल है ना मार्केट का यूज करते हैं, तो ऐसा चलेगा क्या मैम? हाँ, उनको धीरे धीरे अपने शैम्पू और ऑयल पे ले आना है बस। स्टार्टिंग में नहीं दिया तो चलेगा? मार्केट में ऐसे बहुत सारे तेल है साथियों जिनमें मिनरल ऑयल पड़ा होता है, थोड़ा सा उसको भी हमें लोगों को देख के बताना है, मतलब थोड़ा सा एजुकेट कर सकते हैं कि देखिए हमारे कौन कौन से की यूएसपीज हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो शैम्पू हो गया चाहे वो ऑयल हो गया। तो अभी आप हेयर सीरम तो बोल सकते हो, देन धीरे धीरे उनको आप अपना शैम्पू वगैरह भी बता सकते हैं, ऑयल भी बता सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, धन्यवाद मैम। आइए शुभाशी मैम। जैसे मैम, तो मेरा भी बाल झड़ रहा था तो मैं भी यूज कर रही हूँ और अभी काफी काम हो गया है, तो इतने ही बोल के जैसे मैम। थैंक यू। मुझे तो लगता है आज मुझे लगता है सेशन ही हमारा टेस्टिमोनियल सेशन हो जाएगा। धन्यवाद मैम। और इसके साथ भूलना नहीं है कि डायबिटीज के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी हम लोग संकल्प लेंगे या कुछ काम किए हैं वो भी सजा करेंगे, तो बहुत सारे साथी को मदद मिलेगी। जी, आरपी गुप्ता सर। हाँ, ये सुनीता मैम से ये पूछना था कि जैसे जब ये तो हमारा वेस्ट बंगाल एक्चुअली मैं इस समय हूँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे मतलब पुरुषों को है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, जब भी बताना चाहूंगा तो वो बोलेंगे इसका क्या गारंटी है, ये कितने दिन में मेरा ये जो बेल्टनेस है ये कब तक कम हो जाएगा। ये सविता मैम यदि थोड़ा सा क्लियर कर दे और उनको क्या मतलब उनको मतलब इस तरह से बताए ताकि वो लोग मतलब इस पे विश्वास करें। सर देखिए, तो ये सबसे पहले तो टेस्टिमोनियल्स अपने पास कुछ ना कुछ जरूर रखिए। ये आज का जो सेशन है आप इसको सेव कर सकते हैं, इसमें जो टेस्टिमोनियल्स हमने जो शेयर किए हैं वो बता सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे आपके कस्टमर्स होंगे, ये तो कुछ आप बात कर रहे हैं पर ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको रिजल्ट्स मिले होंगे, आपके टीम में ही होंगे ऐसे काफी सारे लोग, तो उनके भी आप वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने पास रखिए जरूर, ताकि ये सब चीजें जब होती है ना तो एक का चलो लग सकता है किसी को नहीं, इन्होंने स्क्रिप्ट करवाया होगा या बुलवाया होगा, पर जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं है ना, तो वो चीज फिर झूठ नहीं हो सकती है, उसको जरूर अपने साथ रखिए। टेस्टिमोनियल्स आपका बहुत अच्छा टूल है। जी जी जी, एक्चुअली होता क्या ना, यहाँ पर हमें देखे हैं वेस्ट बंगाल में क्या है, तो तर्क वितर्क बहुत करते हैं, तो नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका पैसा अब रिटर्न दोगे क्या, ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। क्योंकि हम अभी इस समय एक्चुअली गुजरात में रहते हैं, अभी इस समय फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, तो 2 दिन के लिए मैं हो सकता आज ही निकल जाऊं और इसके बारे में काम करना चाहता हूँ। तो ये जो होता है ना, तो लोग एक्चुअली विश्वास जो नहीं पहले से बोलते। गुप्ता सर ऐसे तर्क वितर्क करने के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल में लोग नहीं है, पूरे भारत में लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया में लोग मिलेंगे, इसलिए उनकी चिंता मत करिए, है ना। हमारा जो मेन काम है, हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करते हुए सही व्यक्ति को चुने जो वाकई में समझदार हो, जो आपकी बात को भी समझे, क्योंकि हमारा टाइम भी उतना ही कीमती है, हमारे लिए कस्टमर भी कीमती है, बट अगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लग रही है, ठीक है, उसको बाकी लोगों से जब पता चलेगा, उसके आसपास के लोग यूज करना शुरू कर चुके होंगे, रिजल्ट देखना शुरू वो देखना शुरू करेगा कि इसको इनको रिजल्ट मिल गया, तो वो अपने आप में ही काफी अच्छा उनके लिए रहेगा। लेसन जी, काजल मैम। जय श्री मैम, और
मैम हेयर सीरम के आपने आज हमें बताया, लेकिन मैम मैं बहुत चाहती हूँ और जितने भी आसपास के जितनी भी महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं चाहती हूँ कि हेयर सीरम जल्दी से हमारे डिपो में आए और हम लोग यूज करें। मैम मैं बहुत दिनों से भी इस चीज का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आए और हम सभी यूज करें, क्योंकि मैं हेयर सीरम को मतलब मैंने ऑनलाइन भी परचेज कर लिया है यहाँ पे, लेकिन मैम मेरा अभी तक भी प्रोडक्ट नहीं आया। और मैं चाहती हूँ कि और जब मैम पिछले सेशन जब मैम का रहा था, मैम ने मुझे बताया था कि आप फ्रीजी फ्रीजी हेयर हो जाते हैं। फिर मैंने ऑयल यूज कर उसका मोरिंगा का, और मैंने शैम्पू भी करा उससे और कंडीशनर भी यूज करा, बहुत फायदे मिले मुझे उससे। पर मैं चाहती हूँ कि मैम हमारे डिपो में जल्दी से सीरम भी आए, सीरम भी यूज करूँ। आप कहाँ से हैं इस वक्त, मतलब काजल? मैम मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, ओके। आप आपके डिपो में भी है नहीं क्या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक? मैम नहीं है, मैं बहुत बार बोल के आ चुकी हूँ, सर मंगवा दीजिए। मैं ऑनलाइन भी कर चुकी हूँ, वहाँ पे बोल के भी आ चुकी हूँ कई बार, क्योंकि मैम पूरी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब हमें सीरम के लिए ही बोल रही है कि मैम हमने हर तो यूज कर लिया है, हमें मैम आप ऑनलाइन जो मंगाए थे तो वो ऑनलाइन क्या अपने आईडी से मंगाए थे या पीयूसी वाले को जाके बता के? नहीं मैम, अपनी आईडी से भी मैंने मतलब मंगाया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। और पीयूसी पे भी मैंने बोल रखा है कि आप हेयर सीरम मंगा दें। ठीक है, एक बार आप अपनी डिटेल में चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी मैम, थैंक यू। एक बार परमिशन देना पड़ेगा। हाँ, चैट ओपन कर दिए हैं काजल मैम, एक बार आप डिटेल्स जल्दी दीजिए। जी मैम। किनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था? अरविंद सर। जी मैम, जय श्याम। मैम जानकारी ये लेना था कि जिस जगह पे बाल चला गया है उस जगह पे भी सीरम का इस्तेमाल करने से बाल वापस आ सकता है क्या मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्पेशली पुरुष जो मेरे भाई है ना, उनके बहुत सारे ऐसे फोटोज मेरे पास आते हैं, सेशन के बीच में वो शेयर करते हैं कि देखिए मैम हमारा ये पूरा चला गया था, मेरे को यहाँ पे नए बाल, जो एकदम उम्मीद खो देते ना कि यहाँ से सब बाल एकदम साफ हो गया है, कुछ नए बाल नहीं आ रहे, तो ये नए बाल भी आए हैं। ऐसे भी कई सारे फोटोज मेरे पास आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर लगाइए। ओके, थैंक यू मैम। जी, और प्रैक्टिकली आप मेरा भी देख सकते हैं। हाँ फोटो में भी था वो मैं ही थी, और अपनी प्रैक्टिकली भी देख ही पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शपनम जी सर, शपना मैम। दिनेश सर रेडी रहिए, इसके बाद आपको बुलाएंगे। हाँ बोलिए सपना जी। सपना मेरा कहना है कि हेयर सीरम के साथ शैम्पू कौन सा लगाना है? जी शैम्पू, व्योमनी का लगा सकते हैं आप। व्योमनी का आप लगाइए, और व्योमनी का लगाने का मतलब अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो आप मेक श्योर करिए कि बस ऑयल अच्छे से निकल रहा हो हेड से, ठीक है? ऑयल लगा के छोड़ना नहीं है, ठीक है? एंड कंडीशनर जरूर लगाइएगा, क्योंकि अपना ये जो शैम्पू है व्योमनी का, ये नेचुरल शैम्पू है, तो नेचुरली जब बालों को क्लींस करता है, तो इसका काम ये है कि कोई भी प्रोडक्ट डिपॉजिट ना रहे एक तरीके से आपके लिए, ठीक है? तो उसके बाद कंडीशनर लगाना उतना ही ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, तो कंडीशनर भी जरूर लगाइए। शैम्पू का सब लोग लेना नहीं चाहे, वो शैम्पू दूसरा शैम्पू चलेगा? जिसको सूट कर रहा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप उनको दीजिए। जिनको नहीं सूट कर रहा है, जो आरसीएम का कोई और शैम्पू यूज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यही पूछना था, मैं दूसरा यूज कर सकते हैं इसलिए। जी दिनेश महतो सर। हेयर सीरम लगाने के बाद बाल वॉश नहीं करना है। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, सॉरी। जी सर। जी बोलिए दिनेश महतो सर। जी मैम, कहें अपने भाभी को दे रहे हैं अभी मोरिंगा का शैम्पू और हेयर कंडीशनर और हेयर ऑयल, क्या उसको ये दे सकते हैं? हाँ, सीरम आप तेल लगाने के पहले 1 घंटा पहले आप सीरम लगा सकते हैं, और सीरम वैसे भी रोज लगा सकते हैं, ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम। जी मालती जी। जी मैम, जय श्री मैम।
मैम फील्ड में हम लोग जब गए थे तो जब लिक्विड वाला सिंदूर आता है तो उसके जगह में बोल रहे थे सूखा सिंदूर, क्या आ सकता है? नहीं, अभी तो लिक्विड सिंदूर है और लिक्विड ही अच्छा है। सूखा सिंदूर बहने की दिक्कत होती है, लिक्विड सिंदूर आपका बढ़िया सा रहेगा। अभी तो गर्मियां आ रही हैं, पसीने टपाटप टपकेंगे, इसीलिए आपका लिक्विड सिंदूर ही आपका ना बहेगा और एकदम बढ़िया से आपके माथे की शोभा भी बढ़ाएगा। जी मैम। और जो घुंघरालू एकदम ज्यादा घुंघरालू बाल हो गया है वो सीधा हो सकता है क्या हेयर सीरम से? आपका वो टेक्सचर, आपको पता है दुनिया में घुंघराले बाल वाले व्यक्ति बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और ऐसे कहा जाता है कि जो घुंघराले बाल वाले व्यक्ति काफी किस्मत वाले होते हैं, तो क्यों बाल चेंज करनी है, क्यों किस्मत बदलना है, बताइए ना। जी ऐसे बोल रहे थे मैम कि सीधा हो जाएगा करके, तो नहीं, इसको देखिए, ये सीधा विधा करने के चक्कर, जो जिसके घुंघराले वो सीधा करने के लिए पीछे पड़ा रहता है और जिसके सीधे वो घुंघराले होने के लिए पीछे पड़ा रहता है। हम कभी भी जैसे घर की मुर्गी दाल बोल के बोलते, घर की समथिंग ऐसा कुछ कहावत है, माफ करिएगा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन जो हमारे पास है हम उसकी कभी कदर नहीं करते। तो आपके जो जैसे बाल हैं, जो टेक्सचर है, टेक्सचर मत चेंज करिए, ना उसके पीछे भागिए, उसको अच्छे से मैनेज करिए। अगर कर्ली बालों को आप अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जी मैम। मैम मैं एक पूछना और चाह रही थी जी, हेयर सीरम लगाने के बाद मतलब तेल लगाना है कि नहीं? पहले सीरम लगाना है ना? पहले आपको सीरम लगाना है, देन उसके बाद आप 1 घंटा वेट करिए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो अपना काम कर लेगा तब तक। उसके बाद आप हेयर ऑयल लगा सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। पुष्पा मैम। नमस्ते जी, मनीषा मैम नमस्ते और सविता मैम नमस्ते। 13 साल से एक लड़की था, मेरे फील्ड में जा रही थी, 12 से 13 साल की लड़की बाल पाक रहा था। हेयर सीरम लगाने की ठीक हो जाएगा ना, और कुछ भी संभाल करना पड़ेगा? ग्रेइंग हाँ करेगा, सिर्फ हेयर सीरम से ठीक हो जाएगा? 12 से 13 साल की लड़की। देखिए हेयर सीरम भी है और आप अपना ऑयल भी बता सकते हैं, मोरिंगा से बहुत अच्छा काम करता है। हेयर सीरम वैसे आप दे सकते हैं टू स्टार्ट विथ, लगाना और कुछ भी नहीं लगाना होगा? नहीं, फिर आप दे इसको, आप तेल भी इंट्रोड्यूस करिए, तेल उसको लगाना चाहिए। देखिए ऑयलिंग तो होती ही है, हम लोग करते हैं, तो वो चीजें प्लस डाइट पे बोले थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। आजकल देखिए ना ये जो हमारी यंग जनरेशन है ना, बहुत जंक के तरफ भी जा रही है। तो जंक फूड जो है ना, जंक खाएंगे तो बॉडी के अंदर जंक जाएगा, तो जंक से काफी कुछ जंक हो जा रहा है। तो इसलिए मैम मेरा आसियाम परिवार से जुड़ी हुई है, उनके परिवार जंक फूड नहीं लेती। अरे नहीं, वो हो जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है कि जंक ही खा लिया तो बाल सफेद हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइफस्टाइल होते हैं। देखिए आजकल हम जो सब्जियां भी खा रहे हैं, हर एक को हर एक चीज उसी तरीके से सूट करे नहीं सूट करे, वो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, ठीक है। कई चीजें आपकी हार्मोनल भी हो रही होती हैं, अंदर से बॉडी में कोई चीज की कमी आ रही होती है, ये सब चीजें भी होती हैं। बट आप प्रॉपर डाइट, फूड, एक्सरसाइज के साथ साथ सही प्रोडक्ट्स का अगर चुनाव करते हैं तो इन चीजों से आप थोड़ा सा बचे रह सकते हैं, अपने आप को संभाल के रख सकते हैं। मैम दिन में 2 बार लगाना पड़ेगा? हाँ लगाइए ना, आप एक बार से स्टार्ट करिए ना, उनको बोले कि दिन में 1 बार लगाने से स्टार्ट करें, जब उनको सही से हैबिट पड़ जाए तो वो लगा लें। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको लगेगा नहीं सुबह शाम लगाना है, तो उनको लगेगा इतना ज्यादा काम है तो पहले से नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे ऐसे हैं थोड़े से। ठीक, धन्यवाद मैम। और आइए 2025 नाम से मैम है मैम, आप ही को बोल रहे हैं, रेड कलर की साड़ी में जो दिख रहे हैं, मुझे जो दिख रहे हैं। हाँ जी आप ही है, बोलिए प्लीज। जय मैम। मैम ने जैसे हेयर सीरम के बारे में जानकारी दी तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, और जैसे किसी को देना भी रहा तो उनको बता सकते हैं कि हेयर सीरम के से ऐसे फायदे होते हैं, और जैसे और बालों का झड़ना पकना वगैरह, और बालों को सुंदर बनाया जा सकता है हेयर सीरम से। तो मैडम हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और हेयर सीरम जैसे मैम हेयर सीरम
यूज करना है तो उसमें पहले शैम्पू से वॉश करना पड़ेगा? आपका स्कैल्प साफ होना चाहिए। देखिए, हम अगर हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू कर रहे हैं, डिपेंडिंग आपका बाल कैसा ऑयली है कि नॉर्मल है कि ड्राई है, उस हिसाब से आप शैम्पू करते हैं अपना, या ऑयलिंग के बाद आप शैम्पू करते हैं। बस इतना आप मेक श्योर करिए आपकी जो जड़ है ना, उसमें ना पसीना आया हो ना तेल लगा हो, ठीक है? नहीं तो अगर पसीना आया है तो उसको समझ लीजिए कि मैंने पसीने वाले सर पे, स्कैल्प पे सिरम डाला तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कि पहले से उसमें पानी जैसा कुछ था, और हेयर सीरम डाला तो क्योंकि ये वाटर टेक्सचर का है तो यहाँ पर ये मतलब उतनी जो एफिकेसी होनी चाहिए वो शायद नहीं मिलेगी। ऑयल आपने लगा दिया तो आपने वैसे ही आपने सर के ऊपर एक चादर डाल दी कि इसके अंदर कुछ ना जाए, है ना? तो वो हेयर सीरम जा ही नहीं पाएगा अंदर। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि हेयर सीरम को पहले लगा लीजिए, 1 घंटा वेट करिए, देन उसके बाद अगर आपको ऑयलिंग करनी करिए, अदरवाइज कंघी करिए, बढ़िया सा अपना हेयर स्टाइल करिए और काम पे निकलते हैं। जी जी मैम, जी मैम, धन्यवाद जी। श्याम कुमार सर। जी जयसिंह दीदी, मैं ये बोल रहा था जैसे 14-15 साल का लड़का है, 2 साल लड़का है, उनका पूरा बाल व्हाइट हो गया है, तो उनको देने से बाल काला हो जाएगा? हाँ, उनको आप दे सकते हैं। ये मत बोल के दीजिए कि आपको इसको लगाओगे बाल पूरे काले हो जाएंगे। इसको नियमित इस्तेमाल कर, देखिए फॉल्स कमिटमेंट करने से, जैसे भी मैम ने कहा ना 90 डेज लगाएंगे बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। आपके बालों का जो ग्रेइंग है वो रिवर्स हो सकता है आप इसको अगर नियमित इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ ग्रेइंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए बाल टूट के झड़ जा रहे हैं, कहीं कहीं से खालीपन आ रहा है, मैनेजेबल नहीं हो रहे हैं, तो इस सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं काम करेगा तो अपने आप ही इसको कंटिन्यू रखेंगे। जी, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट में गारंटी लेते नहीं हुआ तो आपको पैसा वापस, तो इस तरह मतलब नहीं ऐसे देखें, ऐसे बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। जी सिस्टर, ठीक है। बॉडी देखिए, कोई भी जब डॉक्टर भी जब दवाई देता है ना, कहीं लिख के नहीं देता है आपको कि इसको आप खाएंगे, एंटीबायोटिक आपको सूट करेगा, आपका इन्फेक्शन में आपको लिख के देता हूँ गायब हो जाएगा। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं कमिट करेगा। उसका रीजन ये है कि ये बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा। किसी पे हेयर सीरम 1 महीने पे काम करना शुरू कर देता है, किसी पे 1 हफ्ते में, और किसी को 2 महीने लगते हैं। तो ये बॉडी के ऊपर भी अंतर पड़ता है। जी धन्यवाद मैम। मैं एक बार सभी का हैंड लोअर कर दी हूँ। जो हम लोग डायबिटीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो क्षेत्र एक शानदार क्षेत्र, जैसे हुआ ही नहीं ऐसा कुछ प्रोग्राम, वैसे एक रिवोल्यूशन प्रोग्राम होने वाला है और इसका तैयारी हम लोग क्या किए हैं, सभी के पास लिंक पहुंच गए हैं। तो लिंक पहुंच गए हैं तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करा रहे हैं क्या? तो 1-2 साथी से ऐसा कुछ अनुभव हम लोग सुन लेते हैं कि हाँ लिंक आ गए हैं, और चैट बॉक्स में फिर से एक बार लिंक देते हैं ताकि जिनको लिंक नहीं मिला है अभी तुरंत आप उसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ओपन अभी नहीं हो पा, या ओपन भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको उस ब्लू कलर के लिंक में जाके उसको कॉपी कर लेना है और मान के चलिए उसको अपने पर्सनल व्हाट्सएप में या उसमें आप उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो बाद में भी रहे। जी जैसे धनदास भैया लिंक दे दिए हैं, आप कर सकते हैं इसको सेव। आप आइए इनके चौहान सर। मैम नमस्कार जी। मैंने काफी समय से हैंडल किया था मैम, मेरा नंबर नहीं आया, और मैं यही पूछना चाह रहा था मैम से, जैसे न्यूट्रीसार्ज के बारे में मैंने बहुत लंबे समय से मैम को मैंने यूज किया है, वुमेन न्यूट्रीसार्ज वुमेन यूज करवाया, लेकिन उसका कोई मतलब बालों के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके अलावा न्यूट्रीसार्ज के साथ में वीज ओमेगा और काफी सारे वो इंटरबरी प्रोडक्ट वो, और उसके बाद में मोरिंगा ऑयल और मोरिंगा शैम्पू, ये सारे आर्शियन के जितने भी प्रोडक्ट थे सब यूज करवाए, लेकिन कोई 1% भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरा प्रश्न यही था मैम से कि जो ये हेयर सीरम है ये कितने समय तक मैं यूज करने से इनको बालों के अंदर सुधार आएगा। और अभी मैं ये 3 बोतल जो रिवोल्टो ऑयल है ये मैंने उनको यूज करवा दी है, और उसके साथ में मैंने उनको हेयर ऑयल जो
तेल आता है बालों के अंदर लगवाना, वो हर्बल तेल आता है, वो भी यूज करवाता हूँ। तो ये मैम मेरा पसंद था, तो उसके ऊपर आप बताए तो मुझे थोड़ा रिजल्ट मिले। मोरिंगा मैंने यूज करके छोड़ दिया है। जी सर। मोरिंगा का हेयर शैम्पू और अपना तेल वो दोनों यूज करके छोड़ दिया है, अभी उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है सर। आखिरी बार आपने अपनी वाइफ का ब्लड टेस्ट कब कराया था? तो ब्लड टेस्ट तो मैंने 2020 में कराया था मैम। ब्लड टेस्ट करवाइए सर। ठीक है सर। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आप जो चाहे न्यूट्रीचार्ज की बात कर रहे हैं, चाहे आप ये जो भी प्रोडक्ट्स आप जो मैं आपको इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं वो बात जो हो रही है उसमें सर आपका ये मैंने हमेशा बोला कि 20 से 30% ये आपका काम करता है, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। बाकी काम करता है आपका जो खाना पीना होता है, प्लस आपकी अगर कोई हेल्थ कंडीशन चली आ रही है, जैसे थायराइड अगर आपको है, आपका बाल हाइपोथायराइडिज्म में बाल जाता है, अगर आपकी B12 की डेफिशिएंसी है, आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, पीसीओएस की समस्या है, आयरन की डेफिशिएंसी है, ये काफी सारी चीजें हैं जो कि आपके हेयर लॉस की वजह बनते हैं। तो सिर्फ ये अगर हम बोले कि नहीं हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन खा ले रहे हैं और हम मोरिंगा का तेल लगा रहे हैं तो मेरे बाल एकदम सही हो जाएंगे, नहीं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स चाहे न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाएंगे। ये आपके खाने की पावर को और बढ़ा देते हैं, जो थोड़ी बहुत आपकी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है खाने में, वो आपको पूरी कर देते हैं, क्योंकि हम महिलाएं प्रॉपर कभी भी खाना नहीं खाते हैं। तो सर मेक श्योर करिए, एक तो आप उनका ब्लड टेस्ट करवाइए, जांच करवाइए कि कोई हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। दूसरा, और साथ साथ में ये कोई भी सर के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कम करिए अभी बालों के ऊपर, क्योंकि मैंने जितना आपकी बात सुना, आपने बहुत 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 सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर डाले हैं ऑलरेडी। एक प्रोडक्ट पे टिके रहें विश्वास के साथ, और सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप उनका ब्लड टेस्ट कराइए, किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करिए। ब्लड टेस्ट में मैम कौन सा मतलब पूरा आप डॉक्टर से मिलिए सर, वो डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। आप उनको प्रॉब्लम जब बताएंगे ना, उनको आप जब बताएंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सर डॉक्टरी की डिग्री मेरे पास नहीं है, मैं चाहती थी, मेरा मतलब एक सपना था किसी टाइम पे, पर नहीं है अभी। जी। और आप ना उनको मेडिटेशन कराइए, आप भी मेडिटेशन करिए, बहुत ताकत है मेडिटेशन का, विजुअलाइजेशन का। आप उनको सोचने के लिए बोलिए और थोड़ा सा शांत रहे। टेंशन में क्या होता है ना, इतने सारे मेरा बाल जा रहा है, ऐसा करते करते और चला जाता है। और ऐसे पॉजिटिव दे कि नहीं ठीक है ना, जितना है उतना ही ठीक रहे, तो बस मेरा बहुत फर्क आया है। वो सब मैंने यूज करवा दिया। थैंक यू सर। एक बार खुद से एक बार म्यूट हो जाइए सर, क्योंकि समय भी हो गया है और हम लोग थोड़ा सा मतलब आइए। आरपी गुप्ता सर। जी दीदी, लिंक मिला है सर? जी, डायबिटिक का जो अपना रजिस्ट्रेशन लिंक आ गया है, तो इसमें जो नॉर्मल लोग हैं जो बहुत दिन से उनको डायबिटीज है, बहुत दिन से दवाइयां खा रहे हैं, बट अभी उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इसमें जो दिखाया गया है कि रिपोर्ट भी देना है, कौन सा दवाइयां चल रहा है, इस सब का नाम लिखना है, तो ये सब उनको कैसे कराए इसमें रजिस्ट्रेशन? वो लोग बोल रहे हैं कि हम बस मैं दवाई खा रही हूँ, ऐसा है। जैसे देखिए मैंने भी जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ऐसे वो लोग जिनका ऑलरेडी डायबिटीज है वो लोग खुद टेस्ट करते हैं। घर में भी बहुत सारे किट आता है तो वो लोग रेगुलर बेसिस में टेस्ट करते हैं। हालांकि दवाई का जैसे मेरे पास 3 तरीके का मतलब मैंने जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो 3 तरीके से मैंने लिखा है। किन्हीं का दवाई का नाम आ गया है, मैंने उनसे फोटो मांगा था तो दवाई का नाम लिख दिया कि ये दवाई चल रहा है इनका इतने डोज का। किसी ने बोला है कि मैं आयुर्वेदिक दवाई खाता हूँ, ऐसा किसी ने मैंने ही उनको गिलाई तुलसी दिए हैं तो मैंने वहां भी आयुर्वेदिक लिखे हैं। और किन्हीं ने ऐसा बोले हैं कि मैं ऐसे लाइफस्टाइल में ही ठीक कर रहा हूँ, ऐसा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ इस तरीके से मेंटेन, तो मैंने उनको लाइफस्टाइल ही लिखा है कि वो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से जैसा आए हैं मैंने तो ऐसा ही लिखा है। हालांकि रिस्पेक्टेड दिनेश सर, आगे सर एक बार सर क्या करना है, ऐसे ही करना है कि दूसरा कुछ करना है? धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, जिसकी जिस तरह की क्यूरी आ रही है वो ही मेंशन करके भेज दें अभी तो, और बाकी उस सेशन में उन विषयों पर बात हो जाएगी।
क्योंकि आज समय भी हो गया है। यार एक इंफॉर्मेशन हम 8 मार्च का दिल्ली वाला मोनालिसा जी एक बार उसको कवर कर लें और फिर टाइम भी हो गया। धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल।